अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, सैलाब के बायस कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और हज़ारों लाखों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है और मवेशी और उनके जो जायदादें थीं, जो प्रॉपर्टीज़ थीं, जो फसलें थीं, वो तबाह होकर रह गई हैं। इस वक्त मैं दरिया रावी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पानी का जो बहाव है वो कितना तेज़ है और अभी तक ये बहाव जो है वो आहिस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। यानी अभी तक जो पानी है पीछे से उसका आने का सिलसिला जारी है और उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है। तकरीबन इस वक्त 2 लाख क्यूसिक के हवाले से ये जो 2 लाख क्यूसिक जो पानी का रेला यहाँ से गुज़र रहा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं लाहौर के, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इस वक्त 2,04,000 का क्यूसिक का जो है पानी का इस वक्त रेला गुजर रहा है यहाँ से, और जो है इस वक्त रेस्क्यू बोट्स हमने इस वक्त अपनी रेडी की हुई हैं और इसके अलावा फ्लड फ्लाइटिंग इक्विपमेंट हमारा जो है इस वक्त मौजूद है यहाँ पे सारे का सारा। और इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल में रेस्क्यू 112 जो है वो हरदम तैयार है किसी भी जगह पे जाके काम करने के लिए। आपने देखा होगा कि हमने हवाई वो शुरू किया अपना जो था एयर एम्बुलेंस सर्विस, और उसके बाद हमने जो है ज़मीन पे तो हमने बहुत काम किया। और पानी है तो लाहौर में जब पानी आया है तो इंशाल्लाह ताला रेस्क्यू 1122 जो है इसमें भी अपनी आवाम को एक जो है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास साहब, बिल्कुल आप बहुत ज़बरदस्त रेस्क्यू 1122 और दीगर जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं ज़बरदस्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जिस दिन आप यहाँ पर, पहले तो नाज़रीन को ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कैंप आपने लगाए हैं वो किस दिन लगाए और उस दिन यहाँ पर पानी की जो रफ्तार थी वो क्या थी? जी, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। आज से तकरीबन कोई 8 दिन पहले हमने अपने कैंप यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि पीछे से एक पानी का इंफॉर्मेशन जो है इंडिया की नहीं, इंडिया की तरफ से तो खैर इंडिया ने हमेशा आपको पता है मक्काराना और बुज़दिलाना हरकतें की हैं। हमें उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमें लगता था कि क्योंकि बारिशों का जो पैटर्न हमने देखा था उसमें हम फील करते थे कि शायद इस दफ़ा पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है यहाँ पे अपने कैंप स्टैब्लिश किया और उसमें हमने थोड़ी बहुत मॉक एक्सरसाइजेज़ भी की उस वक्त अपनी, और उसी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फ्लड के अंदर जितने लो लेइंग एरियाज उन सबको वकेट किया। और जो है इसी वजह से आज के दिन तक अभी तक कोई ऐसा हमारे पास शख्स मौजूद नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि जी हमें पानी में से मैं फंस गया था, मुझे रेस्क्यू निकाल के लाया। तो उस वक्त क्या पानी की रफ्तार थी, कितने उस वक्त जब हमने अपने कैंप स्टेब्लिश किए थे यहाँ पे उस वक्त 28 से 30 हज़ार क्यूसिक पानी चल रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त 2,04,000 क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजर है। और पीछे सैफन पे के फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो थोड़ा सा इसका राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा राइज और करेगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये अपने नॉर्मल उस पर आ जाएगा। अपने ये कितने लाख क्यूसिक हो, इसकी रेड लाइन क्या है जिससे हम समझे? इसकी जो रेड लाइन जिसको ये डिज़ाइन किया गया हुआ है पूरे के पूरे रिवर बेड को, वो 2.5 लाख क्यूसिक पे किया गया हुआ है। ठीक है, और होप्स हो कि वो पानी उतना नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो जिस तरह से पानी दाखिल हुआ वो टोटल उसकी कैपेसिटी तकरीबन 2,33,36,000 क्यूसिक थी। और ऑब्वियसली जितना पानी पीछे से आया उससे कभी भी जो है वो एक्सीड नहीं करेगा। शाहिद साहब, सबसे पहले जो दरिया रावी के इर्द गिर्द ना शादरा का इलाका है, राना टाउन का इलाका है और भी यहाँ पर बिलहिक्का जो वादियाँ हैं, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि वो तो काफ़ी रात के डरे हुए हैं कि हमसे आबादियाँ खाली करवा ली जाएंगी, घर खाली करवा लिए जाएंगे, उनके लिए क्या है? देखिए जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखें रिवर है, इसके पैटर्न का आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो उसको वेल बिफोर टाइम जो है उनको इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जाएगी, किया जाएगा। देखिए, ऐसा ख़तरा नहीं है कि पानी जो है वो उसके जो है दरगाह के पेट से बाहर आ जाए। नहीं, सियालकोट जैसी सूरत अल्लाह ना करे यहाँ पे हो, और वैसा ख़तरा भी नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स नज़र आती हैं हमें, जो पीछे हम देखते हैं इसको सारे का सारा। तो इंशाल्लाह ताला ये पीसफुली जो है यहाँ से निकल जाएगा। सही, अब मतलब आपके कहने का ये है कि शादरा के लोग और दीगर जो बिलहिक्का इलाके हैं वो चैन की नींद से सोएं, क्योंकि रेस्क्यू जाग रहे हैं, वो चैन की नींद से सोएं। खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो रेस्क्यू सबसे पहले जाके उन्हें जगाएगा कि यहाँ से अब आप वैकेट कर जाएं। जैसे कि जो थोड़े बहुत लो लेंगे एरियाज थे, जैसे कि उन लोगों को हमने टाइमली वहाँ से निकाला और जो है आज अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज मकामात पे हैं। अभी दरिया रावी से जो बिलहिक्का वादियाँ हैं यहाँ से या आगे से कौन कौन सी ऐसी वादियाँ जो मुतासर हो रही हैं? अभी तक तो देखिए जी, लो लेंगे एरियाज जो है जैसे ये मोलन वाल का इलाका है और जो है दूसरे उसमें कुछ
जगहों पे एग्रीकल्चरल लैंड में पानी गया, बाकी सारा अल्लाह का शुक्र है कि क्लियर है। बाकी सूरत हाल Clear और ये है। कब तक नॉर्मल होने के चांसेस हैं ओवरऑल, जब हम कहेंगे कि जी अब रावी जी इंशाल्लाह ताला ये यानी आज जान रात लिख तक रहा है। इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी जी नॉर्मलाइज। सही है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स ये बताता चलूँ कि आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ख़ुद यहाँ पर आकर विज़िट किया और ख़ुद उन्होंने कश्ती में बैठकर सारा जो दरिया का उन्होंने जायज़ा लिया और पूरा यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और उनके साथ दीगर जो अफसरान थे वो मौजूद थे। और इसी तरह से यहाँ पर जो सूबाई वज़ीर हैं मुश्तबा शजाउर रहमान साहब, उन्होंने आकर विज़िट किया, सारी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव खासा तेज़ है और यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि आज रात से चीज़ें सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अगर ये इसकी जो रेड लाइन है दरिया रावी की, ये 2.5 लाख यानी 2,50,000 क्यूसिक का अगर रेला यहाँ से गुजरे तो फिर ख़तरनाक साबित हो सकता है। अभी तक के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 2 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त यहाँ से गुज़र रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर में ख़ास तौर पर ऐसा कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता जो करीबी आबादियाँ हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़रूर मुतासिर हुई है। लेकिन शादरा के जो मकीन हैं और राना टाउन के जो मकीन हैं उनके लिए उन्होंने अच्छी खबर दी है और ये कहा है कि वो चैन से सोएं, कोई ऐसी बात नहीं है, पैनिक ना हो, सूरत हाल कंट्रोल में है और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो उनको पहले से आगाह किया जाएगा। और उसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तमाम तर जो इमदादी सरगर्मियों की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो ये एक अहम बात है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो रेला है 2 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो गुज़र रहा है और यकीनन इससे जो करीबी आबादियाँ होंगी या एग्रीकल्चर लैंड होंगी उनको नुकसान तो पहुंच रहा है। लेकिन रेस्क्यू 1122 के जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये जो 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा जो पानी का बहाव जो रेला है वो इससे ज़्यादा नहीं गुजरेगा, यानी 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा नहीं होगा पानी, ये उन्होंने कहा है। और अगर उन्होंने कहा खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके लिए शादरा के जो लोग हैं, जो राना टाउन के लोग हैं, उनको पहले से ही इत्तला की जाएगी।